क्या आपके दिमाग में उस पर्सन का इमेज अभी भी आता रहता है? क्या आपके दिमाग से वो पर्सन जाता ही नहीं है? क्या आप हमेशा उसकी यादों में खोए रहते हो? तो अगर आप किसी भी वजह से नो कांटेक्ट में हो, मिनिमम कांटेक्ट में हो, या फिर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, और ये रिलेशनशिप अगर आप दोनों का नहीं चल रहा है किसी भी वजह से, अगर आपके और आपके बीच आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं? क्या वो सोचते हैं आपके बारे में? क्या उनको अभी भी आपकी याद आती है? क्या वो आपके लिए आज भी तड़पते हैं? तो चलिए जानते हैं इन कार्ड्स के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आज आपको क्या बताना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोगों की लाइफ आगे बढ़ रही होगी, आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, तो शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या कभी आपके बारे में सोचते हैं, भले ही आप लोग अलग हैं, भले ही आप लोग जुदा हैं, भले ही आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, नो कांटेक्ट में है, या फिर आपके पर्सन ने आपसे बातचीत बंद कर दी है और आप समझना चाहते हैं क्या उनके दिल में आज भी आपके लिए जगह है, और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उनको अपनी याद दिला सकते हैं, तो वो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं, एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि लास्ट तक वीडियो को देखें, स्किप मत कीजिएगा। ओके, और अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी जल्दी कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके, कार्ड्स के साथ कनेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ को एक्सचेंज कर पाएंगे। टैरो चैनल का हिस्सा बन जाइए फटाफट से अगर आप एनर्जीज़ को लेना चाहते हैं और एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। सो चलिए देखते हैं एनर्जीज़ आज क्या बता रही हैं। ओह माय गॉड, सो पहला ही कार्ड यहाँ आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हम देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन और आपके दिलों में एक दूसरे के लिए। तो कुछ आपकी एनर्जीज़ आ रही हैं। ओके फाइन। ओके, कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। ओके, सो आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है एंड आया है 10 ऑफ वॉन्ड। सो वॉन्ड्स के कार्ड बहुत सारे आए हैं। ओके, क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, सो 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स को, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। देखो ठीक है। ओके, फूल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड को कर रहा है ओके व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वॉन्ड को कर रहा है द टावर एंड 10 ऑफ वॉन्ड को कर रहा है जस्टिस। फाइन। सो देखिए, कार्ड साफ ये चीज़ बता रहे हैं कि आप दोनों की लाइफ में ना चीज़ें पहले अच्छी चल रही थी। ओके, काफ़ी कुछ आप लोगों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया, काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही थी, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना कि आपको और आपके पार्टनर को, बेसिकली आपको तो ये फीलिंग थी कि आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, और आप जिस तरीके से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे या जिस तरीके से आप इस रिश्ते को निभा रहे थे, तो आप बहुत पॉजिटिव थे इस रिलेशनशिप को लेकर के। बहुत खूबसूरत था आपका रिश्ता, आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशंस एक्सचेंज करते थे, फीलिंग्स एक्सचेंज करते थे। आपको ऐसा लगता था कि जब आपको ज़रूरत है तो ये पर्सन हमेशा आपके साथ है, और जब इनको आपकी ज़रूरत है तो आप हमेशा इनके साथ हो। तो आपको इसके साथ टाइम बिताना, टाइम स्पेंड करना, मिलना, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने दोस्त हैं, या ठीक है, या फिर आपके एक्स हो सकते हैं। तो आप दोनों का रिश्ता ना काफ़ी ज़्यादा डीप है। हो सकता है लोग आपके रिश्ते को ना समझ पा रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, बीच में कहीं बिछड़ गए और वापस मिले हैं।
ठीक है। तो कुछ कनेक्शन आप लोगों का ऐसा ज़रूर है, या फिर कहीं शादी में मिले हो, कोई पार्टी में मिले हो, यहाँ या फिर कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को देखा हो और कनेक्शन जुड़ गया हो, और ये वापस से चीज़ें आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वापस हो, ये पर्सन वापस आए आपकी ज़िंदगी में। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आप रीयूनियन चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस आए हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस आए हैं, कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा दिया, पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही ईगो दिखा दिया, या फिर कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराज़गी, या फिर कुछ ऐसा बोलना कि जहां ऐसा समझ में आया आपको कि ये रिश्ता जैसे कि बहुत प्रॉब्लम से भरा हुआ है, इनकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता था ना कि अगर प्यार है तो बोल देना चाहिए, इमोशंस पे जाना चाहिए। प्रैक्टिकली चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कम से कम इमोशंस शेयर करने चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए। आप अपने इमोशंस बहुत अच्छे से शेयर करते रहे, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा रहे, हमेशा आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहीं। आप आज भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो, एक खालीपन आपकी ज़िंदगी में आ गया है इसके जाने के बाद, भुला नहीं पाते हो, यादों में कहीं ना कहीं ये पर्सन घूमता रहता है। ओके, चाहते हो कि आपको मैसेज करे, आपको टेक्स्ट करे, आपसे मिले। आपने कई बार टेक्स्ट किया होगा, आपने कई बार मैसेजेस किए होंगे, पर आपको वो रिप्लाई नहीं आता, या रिप्लाई आता भी है तो बहुत टाइम बाद आता है, या फिर बड़ा रूड सा रिप्लाई आता है, ठीक है। और ये पर्सन कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। तो आपको कई बार ऐसा लगता है ना कि ये रिश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खिंच रहा है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ना मेहनत हो रही है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है इस रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन ने आपका ना कहीं हार्ट ब्रेक किया है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना। उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मचा रहे हो, या फिर आप कमिटमेंट चाहते हो और वो अभी कमिटमेंट देने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर आप में डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं किसी न किसी बात को लेकर के, या फिर ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से वो अभी आपका दिल कहीं ना कहीं उन्होंने तोड़ दिया है, आपको तकलीफ़ दी है। कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप भी एरोगेंट हो जाते हो, या आप भी कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाते हो, आप चीज़ों को समझते नहीं हो, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करते हो। और आप ना ऑलरेडी, वैसे आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर एक ठहराव है, लेकिन आप में जल्दबाजी भी है, ठीक है। आप बहुत जल्दी रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप फटाफट से कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो एकदम से चीज़ें नहीं हो सकती हैं, एकदम से कमिटमेंट देना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बट उनको ऐसा लगता है ना कि आप कभी कभी बहुत एरोगेंट हो जाते हो, आप समझते नहीं हो। पर आपको तो ऐसा लगता है ना कि आपने हमेशा इसको सपोर्ट किया, आपने हमेशा रिश्तों में पॉजिटिव देने की कोशिश की, और आप आज भी इसका रीयूनियन चाहते हो, ठीक है। आप आज भी चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास लौट करके आए, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आज भी बंधे हुए बैठे मुझे दिखाई दे रहे हो। बट ये हो रहा है कि देखो, इस पर्सन को पता है कि बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल हो रहा है, ये जैसे जैसे आपके साथ दूरियां बढ़ रही हैं, या जैसे जैसे समय जा रहा है, उस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है कि ये सेपरेशन अब धीरे धीरे करके इनको तोड़ रहा है, ठीक है। अगर ये जानबूझकर आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रायोरिटीज़ की वजह से आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब ये नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और पैशनेट हो रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं आपके साथ रिकनेक्ट हो रहे हैं। आपने बहुत मैनिफेस्टेशन की है, ठीक है, आपने बहुत चाहा है शिद्दत से कि ये पर्सन आपको वापस मिले, ये आपका जो प्यार है वो आपको वापस मिले। तो आप रीयूनियन ज़रूर क्लेम करें, अगर आप रीयूनियन क्लेम करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में इनको वापस चाहते हैं, बिकॉज़ जिस तरीके से ये पैशन दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं वापस आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये ना ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, ठीक है। क्योंकि ये जो भी इन्होंने आपके साथ किया, डिफरेंसेस या नो कांटेक्ट, या फिर अचानक से बातचीत बंद कर देना, दूर हो जाना, आपको इग्नोर करना, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन बन गया, और आप भी स्टक हो गए हो, आप भी आगे नहीं बढ़ पाए हो। लेकिन आप
आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पहले आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार आपके मैनिफेस्टेशन के थ्रू इन तक पहुंच रहा है। तो अब ये जान रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो इनजस्टिस किया, अब कहीं ना कहीं उनको जस्टिस करना पड़ेगा। अब जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो आपको कहीं ना कहीं अब मिलना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि जस्टिस अब उनके दिमाग में चल रहा है, उनको ऐसा लगता है कि अब इनको सही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। तो ये डेफ़िनेटली आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके दिमाग में चीज़ें ये आ रही हैं कि अब ये आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, अब आपकी यादें इनको घेरे हुए हैं, राइट। तो जो रिश्ता इन्होंने छोड़ने की कोशिश की थी या नो कॉन्टैक्ट या फिर तोड़ने की कोशिश की थी, ये इनको लगता था कि ये अपनी लाइफ में खुश रहेंगे या फिर आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। वो कहीं ना कहीं स्टक हो गए, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये दूरियां अब इनको भी परेशान कर रही हैं। इनको भी गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। तो डेफ़िनेटली आपके पास वापस आ रहे हैं। रीयूनियन ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि रीयूनियन के चांसेस आपके बन रहे हैं, क्योंकि जो समय है वो पलट रहा है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में आपने बुरा वक्त देखा है, वो बहुत जल्द यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस थी वो डेफिनेटली यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। 111 से क्लेम कीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही हो तो, राइट। सो अब बस ये गाइडेंस लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको याद करे, ये पर्सन भी आपकी यादों में खो जाए और जहाँ भी है ये आपको स्टॉक करे या फिर आपके पास आ जाए, तो क्या करना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, फर्स्ट कार्ड निकालते हैं, आया है क्रिएटिविटी। ओके, सो देखिए आप अपनी लाइफ में ना थोड़ी क्रिएटिविटी लेकर के आइए। अपने पर्सनालिटी पे काम कीजिए, अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे काम कीजिए, पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आपके अंदर है, वो कहीं ना कहीं अब आपको शो करने की ज़रूरत है। ओके, सो मैनिफेस्टेशंस डेफिनेटली आप कर ही रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं, आप रिसीव करवाना चाहते हैं। देखो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन तक पहुँचे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि थोड़ी देर बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और 15 से 20 गहरी सांसें लीजिए। और हर अंदर जाती सांस के साथ आपको इस पर्सन का नाम लेना है। और जैसे जैसे आप आगे गिनती बढ़ाएं, वैसे वैसे आपको उस मोमेंट में चले जाना है, जो पल, जो वक्त, जो मोमेंट्स आपने साथ में गुजारे हों। तो धीरे धीरे करके आप उस मोमेंट पे जा रहे हैं, आपको वो यादें आ रही हैं, आपको वो ख्याल आ रहे हैं और आप दोनों ने जो वक्त साथ बिताया था वो कहीं ना कहीं आप इमेजिन कर रहे हैं। फिर से गहरी सांस लीजिए, उनका नाम लीजिए और इमेजिन कीजिए आप दोनों साथ हैं, आप दोनों पास हैं। तो वो हैप्पी मोमेंट्स को आप एंजॉय कर रहे हैं। वो बहुत ही खूबसूरत सीन आपके दिमाग में आ रहा है, उस सीन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो क्योंकि अगर आप आज भी इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉर्ड आज भी इस पर्सन से जुड़ा हुआ है और वो भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के कॉर्ड्स अभी कट नहीं हुए हैं। तो जो आप फील करोगे वो पर्सन कहीं ना कहीं फील करेंगे। तो जब भी वो सोएंगे या अकेले होंगे, तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है, आप जो चाहते हैं, आप जो यूनिवर्स में दे रहे हैं, आप जो गॉड से मांग रहे हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं इन तक ज़रूर पहुँचेंगे टेलीपैथी के थ्रू। सो आपने जो भी अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं वो फील कीजिए, एंजॉय कीजिए वो मोमेंट को। और जब आपको लगता है कि अब आप बहुत अच्छे से उस सपने को जी रहे हैं, राइट, वहाँ उस मोमेंट को फील कर पा रहे हैं और धीरे धीरे करके अब उस पर्सन को या तो आप घर तक छोड़ कर के आएँ या अच्छे से बाय करें उसको और वापस मिलने का वादा कीजिए और धीरे धीरे करके उस सपने से बाहर आने की कोशिश कीजिए। अभी आप बहुत ज़्यादा शांत फील कर पा रहे हैं। आपने अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जीज़ यूनिवर्स तक भेज दी हैं और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपने रिसीव भी की हैं। खुद की हीलिंग पे काम कीजिए, राइट, रिश्ते को हील करने की कोशिश कीजिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो ज़रूर पूरी होंगी। अपनी लाइफ में न्यू विजन्स लेकर के आइए, खुद को इस मकाम पे खड़ा कर दीजिए
कि जिसने आपको छोड़ा वो कहीं ना कहीं आपके पीछे भागे, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैंने ये क्या किया, राइट। सो अपनी लाइफ में न्यू विजन सेट कीजिए, हर कदम आगे की तरफ बढ़ाइए। रुकना जीवन नहीं है, आगे बढ़ते जाइए और अपनी लाइफ को एक मकाम पर लेकर के आइए। अगर आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन की वजह से स्टक हैं, अगर आप सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अब निकलने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन आपको ये बता रहे हैं आपका समय ज़रूर बदल रहा है, ठीक है, और इस बदलते समय में आप भी इम्प्रूव हो रहे हैं और आप अपने विज़न पे भी काम कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में प्यार वापस आपके पास लौट करके आ रहा है। क्लेम करें 111। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ज़रूर हमारा दूसरा चैनल आप देखें, सब्सक्राइब करें, टैरो रीडिंग 2190। अगर आप लोग क्रिस्टल्स चाहते हैं अपने लिए तो ज़रूर बुक कीजिएगा क्रिस्टल्स, राइट, और व्हाट्सएप करें तो क्रिस्टल्स आपके पास पहुंच जाएंगे चार्ज हो करके, ओके। अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप कीजिएगा, दिया हुआ है, मेंशन है नंबर ऊपर स्क्रीन पर। व्हाट्सएप का लिंक भी हमने दिया हुआ है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी मीडिया पे जा करके आप हमें देख सकते हैं, वीडियोज़ को समझ सकते हैं, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट किया हो। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। 111 से क्लेम करें वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।